अब हम बात करते हैं 7.2 के प्रश्न संख्या 9। 8 तक हमारे सारे प्रश्न हो चुके थे, हमारे 2 प्रश्न बाकी है 9 और 10। तो देखिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 9 जो है उसमें क्या लिखा है कि बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले या मिलाने वाले रेखाखंड ए बी को समान 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमने प्रश्न संख्या 2 में लिखा था समान 3 भागों में जब बांटा जाता है तो प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाता है। अब हमारे पास इस प्रश्न में है कि जब समान 4 भागों में बांटेंगे तो कैसे प्रश्न हल होगा, देखिएगा। यहां मेरे पास में एक ये लाइन सेगमेंट, एक रेखाखंड है, ये रहा। इसके दोनों के दोनों सीधे जो है साइड जो है वो उनके निर्देशांक क्या है, -2,2 और सेकंड वाला है 2,8। बोला इसके बराबर यानी समान भागों के 4 टुकड़े करने। समान 4 टुकड़ों का मतलब एक काम करते हैं, बराबर बीच में से तोड़ देते हैं, 2 इधर हो जाएंगे 2 इधर हो जाएंगे। यहां से तोड़ देता हूं, पहले मान लेता हूं पॉइंट P जो है बराबर बीच में से तोड़ेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पॉइंट P जो है बिंदु P रेखाखंड AB का मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु है। P जो है पूरे लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो बिंदु P के निर्देशांक x बराबर x1 x2 बटा 2, y बराबर y1 y2 बटा 2। सारे के सारे जो है वो मान लिख करके देखते हैं क्या कौन से मान वगैरह आपको दिए हुए हैं। x1 का मान है 2, y1 का है 2। x1 का -2 था, y1 का +2 है। x2 का मान +2 है और ये +8 है, ये +2 है और ये +8 है। तो यहाँ से x का मान आएगा x1 + x2 बटा 2। तो ये आ गया x बराबर 2 और 2 0 हो गया। 0 बटा 2 का मतलब होता है 0। x का मान आपको मिला 0। अब y का मान देख लेते हैं कि y का क्या कुछ हो सकता है। y1 का मान आपको 2 दिया हुआ है, y2 का मान 8 दिया हुआ है। 8 और 2 दोनों को जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा। 10 बटा 2 का मतलब होता है 5। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि y बराबर आया मेरे पास 5। सबसे पहले हमने काम किया कि पॉइंट P से तोड़ा, पॉइंट P के निर्देशांक आ गए हमारे पास 0,5। ये लिखा है 0,5। ये मेरे पास जो है P के जो है निर्देशांक आ गए। ये 5 P के निर्देशांक आ गए। अब सुनो, अब मेरे पास 2 टुकड़े, एक तो AP है और एक BP है, दोनों को बीच में से तोड़ दो। इसको जब बीच में से तोड़ोगे तो आएगा Q, इसको जब बीच में से तोड़ोगे तो आएगा R। कैसे बात होगी देखो, तो 1 2 3 4 टोटल हो गए 4 टुकड़े। क्या करेंगे कि मैं यहां लिख देता हूं कि बिंदु Q AP रेखाखंड लाइन सेगमेंट
ए पी का मध्य बिंदु है। ए पी की बात हो रही है, इसमें बी का कोई रोल नहीं है। क्यू के निर्देशांक, बिंदु क्यू के निर्देशांक क्या होने वाले हैं? देखो x बराबर x1 x2 बटा 2, y बराबर y1 y2 बटा 2। यहाँ मेरे पास में देखो x1 क्या है, x2 क्या है, दो तो मान x वाले और दो मान y के कि y1 और y2 क्या क्या दिया हुआ है। x1 आपके पास है -2, y1 है +2, x2 है 0 और y2 है 5। तो मान कैसे आएंगे? x बराबर -2 + 0 बटा 2। -2 में जब 0 जोड़ते हो तो आएगा -2 और -2 को 2 से विभाजित करोगे तो आएगा -1। तो लिख देता हूं -1। इधर y बराबर देखो y1 + y2 बटा 2। तो y का जो मान आएगा 5 + 2 यानी कि 7/2 प्राप्त होता है। y का मान हमारे पास कितना प्राप्त हुआ? 7/2। ये पॉइंट P जो है, P के निर्देशांक क्या आया था? 0,5। Q के निर्देशांक आगे -1 7/2। यहाँ लिख देता हूँ -1 7/2। P और Q ये तो फ्री हो गया। अब मेरे पास बचा पॉइंट R। R जो है वो BP लिखो या PB लिखो, एक ही बात है। BP या PB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो हमारे पास क्या होगा? देखो R के निर्देशांक, बिंदु R जो है उसके निर्देशांक x बराबर x1 x2 बटा 2, y बराबर y1 y2 बटा 2। x1 और y1 दो तो मान, उसके अलावा x2 और y2 दो ये वाले मान। सारे मान देखते हैं क्या क्या है। मैं बात कर रहा हूँ B और P की, दो बिंदुओं की। B और P के अलावा किसी भी बिंदु की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। बिंदु B के लिए है 2 और 8 तो लिख दिया। मेरे पास में जो भी मान है ये 2 ये 8, 0,5 लिख दिया, 0,5। तो आ जाएगा x बराबर x1 + x2 बटा 2। 2 + 0 हमारे पास हो जाएगा 2, 2/2 यानी आएगा 1। यहाँ मेरे पास y का जो मान है, y1 मेरे पास लिखा है 5, y2 लिखा है 8/2। 8 + 5 होता है 13 और 13/2 मेरे पास आ गया। अब अंत में हमारे पास कुछ लिखना होता है। क्या लिखना है वो देखिए। जो लाइन लिखनी है उसको लिख देते हैं लास्ट में। अतः बिंदुओं ए का मतलब है -2,2 और B और B 2,8 को जोड़ने वाले
रेखाखंड को समान 4 भागों में, समान 4 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक देखो, पहला तो आया -1,7/2, -1,7/2। दूसरा है 0,5, ये लिख दिया 0,5। और तीसरा ये आपके सामने लिखा ही हुआ है 1 और 13/2। तीसरा है 1,13/2। ये आपको जो फाइनल आंसर पूछा गया है। इतना अगर हम लिख करके आते हैं तो हमें बोर्ड एग्जाम में पूरे 6 नंबर मिलने वाले हैं। यह था 7.2 एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या 9। अब इसके आगे हमारा लास्ट प्रश्न बचा है। प्रश्न क्या है वो देखिए। प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, एक समचतुर्भुज की बात हो रही है, एक रोम्बस की बात हो रही है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष आपको दिए हुए हैं, इसी क्रम में है। देखिए एक समचतुर्भुज बना देते हैं, हमारे पास में किस प्रकार का जो है समचतुर्भुज बन के आता है। ये मान लिया कोई आपके पास में एक समचतुर्भुज बन गया। जो भी आपके पास एक समचतुर्भुज बना, उस समचतुर्भुज के अकॉर्डिंग देखिए हम क्या क्या जो है मान निकाल सकते हैं। कैसे भी बना, उसमें बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी। मैं इसको लगातार चारों नाम दे देता हूं। ये मान लिया ए, ये बी, ये सी, डी। बोला क्रमानुसार इसके चारों वर्टेक्स, चारों शीर्ष दिए हुए 3,0, 4,5, आगे लिखा है -1,4 और लास्ट 1 पॉइंट है -2, -1, -2, -1। इतना लिखने के बाद ये देखो कि प्रश्न में आपको पूछा क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, इसमें तो देखो आपको हिंट भी दिया हुआ है, संकेत भी दिया हुआ है, 1/2 इसके विकर्णों का गुणनफल। ये 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स आपको दिया हुआ है। ये हिंट आपको पेपर में एग्जाम में नहीं दिया जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। अगर विकर्णों की बात हो रही है तो विकर्ण डायगोनल्स जो है AC और BD, इन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं क्या क्या आएगी। देखो पहले AC देखते हैं, AC की बात करते हैं। AC जब निकालेंगे, A क्या है वो देखो, A के कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 3,0, C के -1, ये लिखा C -1,4। अब आपको यहां डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र लगाना है। दूरी सूत्र के अनुसार जैसा कि 7.1 में किया था, तो यहां आ जाएगा AC बराबर x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। यहाँ बात करते हैं कि x1 और x2 का मान कितना कितना है हमारे पास, y1 और y2 का मान कितना कितना है हमारे पास। देखिए क्या कुछ मान जो है वो दिया हुआ है।
x1 का मान है मेरे पास 3, y1 का मान है 0, x2 का मान है 1 और y2 का है 4। चारों के चारों मान हमने लिख दिए। इन चारों मानों को जो है अब हम फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं। आ जाएगा AC बराबर x2 -1 माइनस x1 कितना है 3 प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर। माइनस का 1 माइनस का 3 हो जाएगा माइनस का 4 स्क्वायर। 4 में से 0 घटाया फिर भी आया 4, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, इस 4 का स्क्वायर भी होता है 16। AC 16 प्लस 16 हो जाएगा √32। और या फिर आप इसको सीधा जो है ऐसा भी लिख सकते हो कि 16 गुणा 2। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ 32 का। 32 का मतलब है इसका भाग 2 बार, इसका भाग 8 बार, 4 2 ऐसे भी कर सकते हैं। एक पैर ये बन रहा है, एक पैर 2 जोड़े ये बनते हैं, एक इसका बार आ जाएगा, एक इसका बार आ जाएगा, अंदर बचा ये वाला 2 गुणा 2 4√2। या तो डायरेक्ट लिख दो या फिर आप जो है इसको और क्या से लिख सकते हो सुनिए, 4√2 इकाई यूनिट। और ये आ गई समीकरण नंबर 1। देखिए इसको और कैसे लिख सकते हो सुनिए, इसको आप ऐसे कह सकते थे जो √32 है इसको लिख दो 2 गुणा 16। ये लिखा हुआ था 16 + 16 यानी 2 बार 16। 16 का मतलब होता है ये बाहर आके 4 हो जाएगा, अंदर जो है अंडर रूट में घूंघट के अंदर जो है केवल 2 जो है बचा हुआ है। ये यहाँ पे आया था। पहले वाला कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। एक विकर्ण हो गया। सेकंड दूसरे वाला विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे बात करते हैं। दूसरा विकर्ण BD। बी के कोऑर्डिनेट है 4 5 4,5 और डी के कोऑर्डिनेट क्या है 2 1 2,1। दूरी सूत्रानुसार दूरी सूत्र क्या है। दूरी सूत्र के अनुसार अगर बात की जाए तो BD बराबर, पहले यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x1 x2 y1 और y2 सारे मान लिखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा मान जो है कैसे कैसे दिया हुआ है। पहले 4 और 5 लिखा है तो ये लिख दिया 4, ये लिख दिया 5, ये लिखा है -2, ये -1। यहाँ आ जाएगा BD बराबर x2 - 2 x1 4 y2 y1 -2 -4 दोनों से हमारे पास हो गया -6। ये लिखा -6, ये -6 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ भी -1 -5 ये हो जाएगा -6। यहाँ 6 का स्क्वायर होता है 36, यहाँ पर भी 6 का स्क्वायर 36। या तो लिख दो 36 और 36 बेहतर हो जाएगा 72, या फिर डायरेक्ट देखो ऐसा लिख दो, चाहे 2 बार लिखा है 36। 36 का मतलब होता है 6 और घूंघट के अंदर 2। ये आ गया मेरे पास यूनिट। समीकरण इक्वेशन नंबर 2 आ गई। पहली समीकरण जो आई थी वो हमारे पास मान आया था AC विकर्ण का। दूसरा जो मान आया वो विकर्ण BD का। दोनों के दोनों विकर्ण हमारे पास आ चुके हैं। अब जो है हम क्या मान ज्ञात करते हैं देखिए।
यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो चतुर्भुज बनता है ए बी सी डी, जो चतुर्भुज ए बी सी डी है उस चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या आएगा? ये होता है 1/2 गुणा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों के गुणनफल का मतलब है पहला विकर्ण मेरे पास 4√2, 4√2, दूसरा है 6√2 ये वाला। अब ऐसा कह सकते हैं कि 2 का भाग जो है 4 में गया 2 बार, क्या क्या बचा? 2, एक बचा हुआ है 6, एक तो लिखा 2 और एक मेरे पास बचा हुआ है 6, ये 2 का 2, ये 6, √2 गुणा √2 मेरे पास हो जाएगा 2। अब इनको गुणा कर लो, 2 गुणा 6 12, 12 गुणा 2 24 आ गया। ये आपके पास में जो है वर्ग इकाई आ गया, वर्ग इकाई। और यही आपको पूछा गया था कि समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 10 पूरा किया। इसी के साथ एक्सरसाइज 7.2 जो है वो यहाँ कंप्लीट होती है।